नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। हमारे साथ फ्रेम में आपको दिखाई दे रही हैं पूनम पंडित, जो कि लगातार बेबाक होकर कई मुद्दों पे राय रखती हैं। और अभी बीते दिनों भाजपा के नेता प्रेम शुक्ला ने एक बयान दिया जो टीवी पे चर्चा के दौरान, जिस प्रकार से मेन स्ट्रीम मीडिया में शाम को मुर्गा लड़ाई हो रही है, उसको लेकर अब मीडिया में बात हो रही है और भाजपा के नेता जो है लगातार उल्टा पुल्टा बयान देते हैं। इसी मुद्दे पे आज हम इनसे बात करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से प्रेम शुक्ला ने जिस भाषा का प्रयोग किया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, मैं बस यही बोलूँगी उसको लेकर, क्योंकि उसकी परवरिश ऐसी है, परवरिश पर यहाँ सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि आपका लहजा बता देगा कि आपको कैसे पाला है या फिर बस पाला है। लहजा बता देगा, आपका सीख बता देगी, शिक्षा बता देगी, आपकी जो तबरियत है वो बता देगी कि आप पले हो या फिर बस पले पले हो। तो ये वो ही है। और दूसरी बात, ये सिर्फ इसलिए आप ये बताइए, क्या आपने रंजय भाई अब से पहले सुना था कि कौन है प्रेम शुक्ला? नहीं सुना ना, लेकिन अब सुन लिया। क्यों? क्योंकि भाजपा में एक ट्रेंड निकला हुआ है कि बस जब किसी को फेमस होना हो, बैठ करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को या कांग्रेस के बड़े लीडरशिप को गाली गलौज कर दो, उल्टा सीधा बोल दो, बदतमीजी से बोल दो, वाहियात पने से बोल दो, जिससे कि चर्चा का विषय बन जाए। आज आप यहाँ इंटरव्यू लेना है स्पेशल प्रेम शुक्ला पर। अगर प्रेम शुक्ला ये बयान नहीं देता तो आपको भी नहीं पता। भाजपा नेताओं का बयान, जो नेता बयान देते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, आम आदमी जब कोई बयान देता है तो गिरफ्तार हो जा रहा है, लेकिन जब भाजपा के नेता कोई कुछ नहीं हो रहा है। रणनीति में ही है। भाजपा ने ये रणनीति इस तरीके की बनाई हुई है कि उनकी रणनीति में वो लोग नहीं गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि आपको पता है अभी एक व्यक्ति था जिसने बलात्कार करके ऐसे बाय करके जा रहा है, वो बलात्कार करके उसको उम्र कैद की सजा हो गई। अंकिता भंडारी मामले में जो पाठक था कोई, वो ऐसे बाय करके जा रहा है। क्यों खुश होके जा रहा है? वो दांत दिखाते हुए क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको पता है मेरी सरकार है, भाजपा की सरकार उत्तराखंड में भी है, केंद्र में भी है, और किसी न किसी रास्ते से मैं तो छूट जाऊंगा। तो इतनी तसल्ली से वो व्यक्ति कर रहा है। ऐसे ही इनको ये बलात्कारी जो लोग हैं भाजपा में, सेंगर जैसे तमाम लोग भरे पड़े हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारी को छोड़ने का काम किया, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, तब जाके उनको दोबारा जेल में डाला। तो ये इतनी सी बात, आप उनके लिए इतनी सी बात है ये। देखिए, किसी की भावना है, किसी की माँ है, क्योंकि दुनिया संसार है, सब कुछ है। लेकिन भाजपा जो है एक तरफ नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो प्रवक्ता है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, बेटी बचाओ आपने ध्यान नहीं दिया, गंभीरता से इस नारे को लेना चाहिए था देश को, तमाम देश की बेटियों को भी, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमसे बेटी बचाओ। आपने समझा नहीं उनकी बात को। उन्होंने तो आगाह किया आपको कि बेटी बचाओ, लेकिन भाजपा वालों से, समझ गए। लेकिन आप इतने भावुक, देश की जनता इतनी भावुक कि इन्हें सत्ता में बिठा दिया तीसरी बार सत्ता में बिठाने का काम किया। इनको बड़ी दिक्कतें थी, क्योंकि आज भी बिहार में जब चुनाव है, आज भी जैसे 2019 का लोकसभा जीता था पुलवामा पर नाम लेकर के वोट, शहीदों की शहीदी पर वोट, ऐसे ही अब पहलगाम सिंदूर के ऊपर वोट। आप इनकी रणनीति सोचिए, कितना शातिर व्यक्ति होगा, कितना। ऑपरेशन सिंदूर की क्या सफलता नहीं मनाई जाएगी? ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से 3 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान को धूल चटा दिया, मीडिया में आपने साफ देखा कि किस प्रकार से बताया गया कि पूरे देश की जनता ने, पूरे विपक्ष ने ये कहा कि 140 करोड़ की सफलता का जब जश्न मनाया जाए, दिक्कत साथ में हम लोग खड़े हैं, बिल्कुल कहा। और आज भी कह रहे हैं, जब देश का मामला आएगा तो कोई भाजपा कांग्रेस नहीं है, सिर्फ देश है, ठीक है। हम उनका जश्न मना रहे हैं। तो फिर आप ये बताइए, अमेरिका का राष्ट्रपति ये क्यों लिख रहा है अपने ट्विटर पे कि सीज फायर? तो आप अमेरिका की बात को क्यों फॉलो कर रहे हैं? जबकि 1961 के आसपास में एक कानून बना था कि हमारे देश का मामला जम्मू कश्मीर के मामले में और पाकिस्तान हिंदुस्तान के मामले में 71 जो शिमला समझौता, हाँ 71 में, तो ये हमारे देश के बीच में कोई बोलेगा नहीं। तो फिर आप काहे के मजबूत हुए, काहे के विश्वगुरु हुए? आपको तो एक लफंगे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बराबर में लाके खड़ा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने एक पटल पर। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की अखंडता और प्रभुत्वता की लोग कस्में खाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, बेशक मैं कांग्रेसी हूं, लेकिन मुझे इस बात की बहुत तकलीफ हुई कि एक लफंगा प्रधानमंत्री और इधर मेरे देश का, भारत का प्रधानमंत्री, दोनों को एक तराजू में तोलने का काम किया डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या आपको तकलीफ नहीं है? क्या भाजपा वालों को अब तकलीफ नहीं हुई इस बात के लिए? क्यों नहीं ट्रोल किया?
डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी तो कह रहे हैं कि पूरे विश्व में डंका बज रहा है, डेलीगेशन जा रहा है और किस प्रकार से सफलता बताई जा रही है। ये डेलीगेशन उनका गया, आपने देखा अंताक्षरी खेल रहे हैं, कौन सा गंभीर विषय पर चर्चा चल रही थी वहाँ डेलीगेशन में। और जिस टेबल पे टेबल टॉक करने के लिए, विश्व पे चर्चा करने के लिए भारत की आप गए हो, वहाँ अंताक्षरी खेल रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं। भारत में कम जगह थी क्या यहाँ पे इंजॉय करने के लिए? भारत में कम रेस्टोरेंट, कम बड़े बड़े 5 स्टार हैं क्या? फटाक से देखा, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और साहब ने आकर के भारत में उसको फॉलो कराया। क्यों कराया? तो शुक्ला जी हाँ, ये संसद सत्र क्यों नहीं बुला रहे हो आप? इस पे चर्चा चाहता है विपक्ष, क्यों नहीं बुला रहे हो? अगर आपके अंदर हिम्मत है, चुनावी रैलियों को छोड़ करके संसद सत्र बुलाइए बॉस। जिस प्रकार से जब टीवी डिबेट चल रहा था, जिस प्रकार से प्रेम शुक्ला ने उस भाषा का प्रयोग किया कि जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो पाकिस्तान को बढ़ावा देते हैं, अपनी बातों से उनके नैरेटिव को जीत बताते हैं। देखिए एक मैं आपसे इतनी बात कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान का चोर उचक्का लफंगा प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन जाकर के पाकिस्तान की संसद में ये कह रहा था कि हम जीत गए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री 5 दिन तक गायब थे। बताइए किस प्रकार से पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, कई देशों से फोन करवा रहा, तब जाके क्यों गिड़गिड़ाए? फिर डोनाल्ड ट्रंप के सामने सीज फायर का आदेश क्यों माना? आप इतना जवाब दे दीजिए, आज संसद सत्र बुलाइए, इतना जवाब दे दीजिए, बात खत्म। और हम आपसे कुछ नहीं पूछना चाहते। प्रेम शुक्ला पे कोई एफआईआर होगी क्या? कांग्रेस ऐसा कोई कार्रवाई करेगी? देखिए प्रेम शुक्ला के लिए सभी ने हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, एफआईआर के लिए भी, और जो आम कार्यकर्ता उन्होंने किया, लेकिन होगी नहीं, इतना मैं कह सकती हूँ, होगी नहीं। कारण क्यों? कारण इतना क्योंकि भाई भाजपा के हैं, कैसे हो जाएगी? बलात्कारी छूट रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, है ना? बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है, किसी को उम्र कैद हो रही है, वो टाटा बाय बाय करके जा रहा है, वीडियो बना रहा, पूरा जलसा, जैसे बेचारा ओलंपिक जीत के आया हो, है ना? मतलब भाजपा के लोग और कोई कार्रवाई करते हैं, गलत काम करते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल नहीं होगी। अगर एफआईआर होनी थी तो भाई क्यों नहीं हुई? आप बताइए। इस बात को 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, क्यों नहीं हुई एफआईआर? है जवाब। तो हमारे साथ हैं पूनम पंडित, और जिस प्रकार से भाजपा के नेता ने जो बयान दिया बीच में टीवी मीडिया में सामने, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है और ना ही पार्टी से कोई कार्रवाई हुई है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय में जरूर बताएं।